चैत्र नवरात्रि का इंतजार प्रदेश सरकार बेसब्री से कर रही है। इस बार सरकार के द्वारा प्रदेश भर के देवी मंदिरों, शक्तिपीठों में देवी गायन, देवी जागरण, अखंड रामायण और झांकियों जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हालांकि सरकार के फैसले के बाद से ही इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल सरकार के आदेश पर मुस्लिम लीग ने कड़ी आपत्ति जताई है। मुस्लिम लीग का कहना है कि ऐसे धार्मिक आयोजन पर सरकार का हस्तक्षेप करना गलत है। दरअसल यूपी सरकार के आदेश को लेकर मुरादाबाद जिले के मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय सचिव मौलाना कौसर हयात खान ने कहा कि ये सब सरकार के अधिकारों से आगे बढ़कर हो रहा है। सरकार का ये काम नहीं है। सरकार का काम केवल कानून व्यवस्था स्थापित करना है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। उन्होंने कहा कि जिस कानून के तहत मुख्यमंत्री बने हैं वो उस कानून से बाहर नहीं जा सकते। धार्मिक कार्यक्रम में हर किसी को अपनी आजादी है, वो अपने हिसाब से करे। उन्होंने कहा कि सरकार हिंदू धर्म के अंदर इंटरफेयर कर रही है। कभी वो मुसलमान के मजहबी मामलों में इंटरफेयर करने की बात करते हैं, अब वो हिंदू धर्म के मजहबी मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि ये सरकार के अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर ये कार्रवाई हो रही है। सरकार का ये काम नहीं है। सरकार का काम केवल कानून व्यवस्था स्थापित करना होता है। कोई भी सरकार हो, दुनिया की कहीं भी कोई भी सरकार है, जो देश के अंदर संविधान होता है, जो देश का कानून होता है, जिस कानून के तहत वो हुकूमत बनी है, जिस कानून के तहत वो चीफ मिनिस्टर बना है, वो उस कानून से बाहर नहीं जा सकता। और उस कानून के तहत सिर्फ ये है कि कानून व्यवस्था तो आप करेंगे, लेकिन ये धार्मिक कार्यक्रम हर एक को अपनी धार्मिक आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से करे। मैं तो ये भी समझता हूँ कि सरकार की तरफ से ये हिंदू धर्म के अंदर मदाखलत है, कि वो हिंदू धर्म के अंदर इंटरफेयर कर रही है, मदाखलत कर रही है। कभी वो मुसलमानों के मजहबी मामलात में मदाखलत करने की बात करते हैं, अब वो हिंदू धर्म के मामलात में मदाखलत करना है। मैं इसकी आलोचना करता हूं और ये कहता हूं साफ साफ कि ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सरकार के अधिकार क्षेत्र में जितना काम है उतना ही करना चाहिए। आज आप एक धर्म के अंदर मदाखलत कर रहे हैं, कल इस देश के अंदर रहने वाले करोड़ों हिंदुओं को ये एतराज़ हो सकता है कि वो अपने धर्म के अनुसार कुछ और करना चाह रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो धर्म का तयन चीफ मिनिस्टर नहीं करेगा। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है। सरकार के अधिकार क्षेत्र में जितना काम है उतना ही करना चाहिए। आज आप एक धर्म के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, कल इस देश के अंदर रहने वाले करोड़ों हिंदुओं को ऐतराज हो सकता है, वो अपने धर्म के अनुसार कुछ और करना चाह रहे हो। धर्म की रेखाएं चीफ मिनिस्टर नहीं खींचेंगे। उन्होंने कहा कि ये संदेश देश के लिए अच्छा नहीं है। सरकार के हिस्से में जितना काम है उसे उतना ही करना चाहिए। सरकार आज अपने काम से पूरी तरह से बेखबर हुई है, वो गफलत में है। वो दूसरे ऐसे काम कर रही है जिससे देश में बेचैनी और अराजकता फैल रही है, और हम भारत के नागरिक होने के नाते इसका विरोध कर रहे हैं। धर्म की रेखाएं चीफ मिनिस्टर नहीं खींचेगा। कोई भी सरकार धर्म की रेखाएं नहीं खींच सकती कि ये करना है और ये नहीं करना है। सरकार के जिम्मे जितना काम है उतना ही उसे करना चाहिए, जो वो नहीं कर रही है। सरकार आज अपने काम से पूरी तरह बेखबर हो गई है, वो गफलत में है, और वो दूसरे ऐसे काम कर रही है जिससे देश में बेचैनी, अराजकता, लाकानूनियत फैल रही है। तो वक्त रहते सरकार को चेतना चाहिए और इस देश के हिंदुओं को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। बता दें कि 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस दौरान मंदिरों, शक्तिपीठों में कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी की गई है। इन आयोजनों के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। बहरहाल अखंड पाठ पर छिड़े सियासी घमासान में आगे क्या कुछ होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक न जाएं।